क्या आपने कभी सोचा है कि स्वस्थ शरीर, निर्मल बुद्धि और आत्मिक एकता, ये तीनों जीवन की सबसे बड़ी सिद्धियां क्यों हैं? आज के सत्संग में हम जानेंगे कि कैसे स्वास्थ्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बुद्धि केवल पढ़ाई से नहीं आती और एकत्व केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। बुद्धि चे वैभव अन्य नहीं दूजे, एकाकेशी राजे सकल सिद्धि। इस दोहे में छुपा है संपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान। आइए इस सत्संग में प्रवेश करें और आत्मा की उस रोशनी से जुड़े जो आपको संपूर्णता की ओर ले जाएगी। आज का सत्संग स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और एकत्व की महत्ता पर है। 2 लाइन का दोहा है जिसमें कहा गया है, बुद्धि चे वैभव अन्य नहीं दूजे, एकाकेशी राजे सकल सिद्धि। ये गुजराती भाषा में है और इसका वास्तविक तात्पर्य स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और प्रभु के एकत्व से है। बुद्धि आ गया, इसमें वैभव आ गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और एकाकेशी मतलब एक ही भगवान के साथ अगर आप हो जाएंगे तो आपको सकल सिद्धि मिल जाएगी। मतलब आप महान समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य संस्कृत शब्द है। स्वास्थ्य वास्तव में इसका संबंध हमारे भौतिक शरीर से ही नहीं है, क्योंकि संस्कृत के बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो कई शब्दों को मिला करके बनाए जाते हैं। और जब आप शब्दों की गहराई में जाओगे तो ही मालूम पड़ता है कि इस कंपाउंड में कितने तत्व हैं। अब इसमें तो बहुत सारे तत्व हो सकते हैं स्वास्थ्य में, लेकिन मैं जो समझता हूँ 3 तत्व जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो स्वास्थ्य, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा स्वयं में स्थिति। स्वास्थ्य से बढ़कर के स्वाध्याय होता है और स्वाध्याय से बढ़ के स्वयं में स्थिति होती है। अगर आप ऊंची अवस्था में पहुंच जाएं, स्वयं में स्थिति हो जाए, तो आपको स्वाध्याय भी हो जाएगा आपका और आपका स्वास्थ्य भी हो जाएगा। लेकिन वो तो आखिरी सीढ़ी है। वो तो ऐसा है कि आप छत पर पहुंच गए, तो उस पे पहुंचने से पहले पहली सीढ़ी पे कदम रखना जरूरी है। जब आप आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गए तो पहली 2 सीढ़ियों को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में जब आपने शिक्षा शुरू ही की है तो स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको मालूम है, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके भौतिक काया पे निर्भर रहता है। कैसे जीता है, कैसा जीवन यापन करता है, कैसी उसकी परिस्थितियां हैं, इस सब का एक जोड़ है। स्वास्थ्य में ही हमारा भोजन आ जाता है, जो हम जल ग्रहण करते हैं वो आ जाती है, और जिस वायु में हम सांस लेते हैं उसका भी बड़ा महत्व है। अगर आप थोड़ा भी गहराई में जाएं तो आपको आभास हो जाएगा कि आपके वश में सब कुछ नहीं है। पानी कितना स्वच्छ मिलता है वो आपके वश में नहीं है। भोजन कितना पवित्र आप लेते हैं
या कितना आपको मिलता है वो भी आपके वश में नहीं है। और जिस वायु में आप सांस लेते हैं वो तो बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है। पर फिर भी हमने अपने आप को स्वस्थ रखना है, इसलिए हमको चाहिए पानी को स्वच्छ करके पिएं। जो भी हम ग्रहण करते हैं कोशिश करें वो हम पवित्र से पवित्र ही ग्रहण करें। वायु तो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, व्यायाम करें और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रह्म मुहूर्त में ले सकते हैं पेड़ पौधों से उसको ग्रहण करें, योगासना करें और जो भी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं वो करें और अपने रहने पे पूर्ण नियंत्रण रखें। तो प्रभु की कृपा से स्वास्थ्य में हमें कम से कम बाधाएं आएंगी। फिर भी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हम कितना पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से जितना भी प्रयत्न हो वो करना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है स्वाध्याय। स्वास्थ्य के बाद स्वाध्याय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ स्वाध्याय के दो तात्पर्य हैं। एक तात्पर्य तो ये है कि जितना बन पड़े हम अध्ययन करें। एक तो अध्ययन जीवन यापन के लिए होता है, वो आपको जीवन यापन के लिए जो करना है वो आप करेंगे ही। यहाँ मैं जो कहना चाहूँगा वो अध्ययन जो आप स्वयं को ऊंचा उठा सके। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, अपने आप को समझना। हमारे जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उन सब का निचोड़ एक ही है कि आप स्वयं को समझो, स्वयं की वृत्तियों को समझो और भरसक प्रयत्न यही करो कि आपका जीवन पूर्ण रूप से पवित्र हो और आप अपने आत्मिक अवस्था में पहुंच सको। ये सब शब्दों में कहना बड़ा सरल है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की यात्रा करेंगे तो आपको स्वाध्याय में ही कष्ट होगा, क्योंकि बहुत कुछ आप समझ नहीं पाओगे। जो समझोगे भी उसका असली भावार्थ क्या है उससे भी आप चूक सकते हो। अब महात्मा बुद्ध ने भी कितना स्वाध्याय किया, सब कुछ अपने समय के सब ग्रंथों को पढ़ा उन्होंने, लेकिन फिर भी आधारभूत स्थिति में नहीं आए। तो अंत में जब तक उन्होंने स्वयं को नहीं पढ़ा, स्वयं को नहीं जाना, तब तक उनके जीवन में अनुभूति नहीं हुई। स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है और उसके बाद आपको स्वयं में उतरना पड़ेगा, स्वयं को जानना पड़ेगा। स्वयं को जानने का मतलब है अपने आप को जानना, और अपने आप को जानने के लिए आपको स्वयं में स्थित होना पड़ेगा। अगर आप स्वयं में स्थित हो गए तब आप स्वाध्याय के सारांश को समझ पाएंगे, और स्वयं में स्थित होने से आपके शरीर के प्रति अंग को इतनी शक्ति मिलने लगेगी, कैसा भी वातावरण हो आपको कष्ट नहीं देगा। तो स्वयं में स्थित होना अति आवश्यक है। स्वयं में स्थित होने का तात्पर्य है अपनी आत्मा को जानना,
अपनी आत्मा के साथ एक होना, अपने आत्मिक प्रकाश में रहना। जब आप आत्मिक प्रकाश में रहोगे, आपके अंदर ज्ञान का दीपक जलेगा, तो आपके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण अनुभूति हो जाएगी। सब ग्रंथों का सार आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा है। यहाँ सबसे बड़ी बात समझने की ये है, अगर कोई पेंटर कोई पिक्चर बनाता है तो वो उसमें नहीं रहता, लेकिन हम तो परमात्मा की कृति हैं। तो परमात्मा हर जीव के अंदर है और परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है। वो हम सब के अंदर है। अगर हम उसके साथ रह पाए, स्वयं की अनुभूति का तात्पर्य है कि हम उस महाशक्ति के साथ रहें, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं हो सकता। ना भौतिक कष्ट होगा और ना मानसिक कष्ट होगा, ना ही सांसारिक कष्ट होगा, क्योंकि वही सबका मालिक है और हम उसके साथ हैं। तो इसलिए स्वयं में रहना सबसे ऊंची अवस्था है। स्वयं आपकी आत्मा आपके अंदर है, लेकिन वो इतनी गहराई पे है, उसमें विचारों का बोध है, विचारों का प्रभाव है, श्वासों की गति का उस पर प्रभाव है। तो जो आत्मा की का जो प्रकाश है, वो शरीर में उसका प्रवाह नहीं हो सकता। आत्मा की शक्ति का प्रभाव तभी आपके जीवन में आएगा जब आप मानसिक रूप से शांत होंगे। विचारों का असर आपके जीवन में कम से कम होगा। वो जैसे ही आपके जीवन में न्यूनतम विचार आएंगे, तो ये आत्मा का प्रकाश फैलने लगेगा। न्यूनतम विचार लाने के लिए आपको शांत बैठना जरूरी है, ताकि आपकी श्वासों की गति भी कम हो जाए। जब श्वासों की गति कम होगी, तो मन को शांति मिलेगी। मन में विचारों का प्रभाव कम होगा। वो जैसे ही मन में विचारों का भाव कम होगा, तो ये आत्मिक प्रकाश जो है फैलता हुआ नजर आएगा। अब आपको आश्चर्य होगा कि आत्मिक प्रकाश फैलने से स्वास्थ्य कैसे मिल जाता। इस संबंध में आपको मैं ये कहना चाहूंगा, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। आपने शायद जीवन में ऑब्जर्वर इफेक्ट नहीं सुना होगा, देखने वाले का क्या इफेक्ट होता है। आपने देखा जरूर है, लेकिन इसको आप समझ नहीं पाए। जैसे आप मंदिर में जाते हो, आरती की थाली लेते हो, भगवान के से आरती करते हो। अगर आप मंदिर में अकेले हो, तो 2-3 बार थाली घुमा के रख देते हो। आपकी आरती हो गई, पूजा हो गई। लेकिन अगर आप देखते हो कि मंदिर में बहुत सारे व्यक्ति हैं और आपको देख रहे हैं, तो उनको दिखाने मात्र से आप श्रद्धा के रूप में ज्यादा देर तक भगवान की आराधना करते हो। ये बड़ा स्वाभाविक है। जब आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप बड़े नियंत्रित हो जाते हो, बड़े नियंत्रित हो जाते हो, बड़े कॉशियस हो जाते हो, बड़े जागरूक हो जाते हो और सब काम बड़े ध्यान से करने लगते हो। इसको ही ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। विज्ञान ने इस पे बड़े अनुसंधान किए हैं। एक छोटा सा अनुसंधान है
कि अगर एक जगह से प्रकाश चलता है और सामने की स्क्रीन पे आके पड़ता है, तो प्रकाश से जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो 2-3 फीट की यात्रा के बाद, 4 फीट की यात्रा के बाद स्क्रीन पे पहुंच करके कुछ इमेज बनाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो बड़ा हैफेजर्ड फ्लो होता है, वो नियंत्रित फ्लो नहीं होता। अगर स्क्रीन और इस प्रकाश कुंज में एक हम छोटा सा दिया जला दें या छोटा सा प्रकाश कर दें, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहां से चलने वाले हैं वो स्क्रीन पे आकर के बड़ी ही साफ सुथरी इमेज बना देते हैं। कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन नियंत्रित हो जाते हैं। जैसे पूजा करते हुए अगर 10 लोग देख रहे हैं तो पूजा करने वाला बड़ी नियंत्रित रूप से पूजा करता है और ज़्यादा समय लेके करता है। इसी तरह अगर आपको कोई देखने वाला हो तो आप बड़े नियमित तरीके से कार्य करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी यही सब करते हैं। अब यही हमारे शरीर में देखो आप, अगर एक आत्मा का प्रकाश हो जाए, जो कि बिल्कुल न्यूनतम प्रकाश भी शुरू में होता है, तो आपके शरीर के जितने भी आंतरिक अंग हैं उन सब में तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही है। आपके सारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक जो भी कम्युनिकेशन है वो फ्लो ऑफ माइल्ड इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। लेकिन अगर आत्मा का प्रकाश हो जाए तो वो फ्लो बड़ा नियंत्रित हो जाता है और बड़ा ही स्वाभाविक और शक्ति वाला हो जाता है। तो उससे जब ये स्थिति आ जाती है तो केवल आत्मा के प्रकाश से ही शरीर आपका ठीक होने लगता है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कष्ट है, अगर आत्मिक रूप से उस पर आप ध्यान देंगे तो सारी शक्तियां वहां आके रुक जाती हैं और वो बीमारी बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। इसका बड़ा स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अगर किसी की हड्डी टूट गई हो, डॉक्टर सिंपली हड्डी जगह पे बिठा दे और उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दवाई लगाना नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपली उसको बिठा दे, तो आप चेतना की शक्ति से, अपनी आत्मिक शक्ति से उस पे ध्यान देते हुए इसी ऑब्जर्वर इफेक्ट से जो मैंने बताया है, वो हड्डी बहुत जल्दी ही जुड़ जाती है। तो यह कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मिक शक्ति जो है, वो आत्मिक प्रकाश जो है, आपके भौतिक शरीर को भी भली भांति ठीक करता है, उसको स्वस्थ करता है। और हम सब जानते हैं, जैसे व्यक्ति के साथ रहते हैं उसकी विचारधारा का प्रभाव हम पे पड़ता है, उसके जीवन का प्रभाव हम पे पड़ता है। अगर हम इस प्रकाश के साथ रहें तो जिसका जीवन तो अनंत है, आत्मा का जीवन तो अनंत है, अगर हम इस प्रकाश के साथ रहें तो पहले तो हम स्वस्थ रूप में पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे और दूसरा, हमारे जीवन की अवधि बढ़ जाएगी, हमारे जीवन की लॉन्गिविटी बढ़ जाएगी। तो जो भी परमात्मा के साथ रहते हैं, आत्मा के साथ रहते हैं, अगर उनको कोई बीमारी नहीं है तो वो बहुत लंबा जीते हैं। अब महाअवतार बाबा जी को देख लो, वो आत्मा के साथ ही रहते हैं और उनकी अवस्था का कोई अंत नहीं है।
120, 140, 150 साल तक भी जी सकता है व्यक्ति, क्योंकि जिसके साथ रहेंगे आप, उसी का प्रभाव आप पे हो जाएगा। तो आत्मिक चेतना के साथ रहने से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, स्वाध्याय आपके अंदर आ जाएगा और आप में आत्मा का प्रकाश इतना हो जाएगा कि आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। बुद्धि तीव्र होगी, मन की सारी विकार समाप्त हो जाएंगे। बालक जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, आत्मा के साथ रहते हैं, आपने देखा होगा उनकी बुद्धि कितनी जल्दी विकसित हो जाती है। ये सब आत्मा का ही प्रभाव है, आत्मा के प्रकाश का ही असर है। और आत्मा के प्रकाश से जब ये प्रकाश फैलता जाता है और इतना फैल जाता है कि इसका प्रभाव ब्रह्मांड में भी हो जाता है। जब ये आत्मिक प्रकाश होगा तो आप में विचारों की शून्यता रहेगी, श्वासों की भी शून्यता रहेगी। तो ऐसा समझो कि आप शून्य हो गए। शून्य में अगर कोई कंकड़ भी फेंकेगा तो वो जमीन पर ही गिरेगा, मतलब आपके शरीर की ऐसी जगह गिरेगा जिसका जो इफेक्टिव नहीं होगा। यहाँ कंकड़ का मतलब है अगर कोई आपको गलत बात भी बोलता है तो इस प्रकाश में पहुंचते ही भस्म हो जाएगी और उसका इफेक्ट आप पे नहीं होगा। आप में दयालुता आ जाएगी, आप में पेशेंस आ जाएगा, आप में हर तरह का कंपैशन आ जाएगा। आप समझ ही नहीं सकोगे कि इतनी वर्च्यूज और क्वालिटीज आप में कहां से आ गई। ये सब आत्मिक प्रकाश का ही असर है और इससे आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप इसका आभास भी नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक छोटे सा प्रसंग जो कबीर जी के बारे में है सुनाना चाहूंगा। जब कबीर जी बनारस में थे तो उनके ज्ञान से, उनके दोहों से उनकी कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी थी। उस समय के जो पंडित और पुरोहित थे उनको इनसे ईर्ष्या होने लगी। जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया कि नकारात्मक भावनाओं का जन्म हो जाता है। जब आदमी शुभ भावनाओं से किसी को नहीं जीत सकता तो नकारात्मक विधियां अपनाने लगता। तो उनकी कीर्ति को कम करने के लिए नकारात्मक विधि अपनाई गई। अब कबीरदास में तो आत्मा का इतना प्रकाश था, उनका बुद्धि विवेक इतना जागृत हो चुका था कि पंडित पुजारियों को इसकी समझ ही नहीं थी कि क्यों सब उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने एक वेश्या को कुछ पैसे दे करके अपने संपर्क में लाया और उसको कबीरदास जी के पास भेजा। कबीरदास जी के पास पहुंचने पर वो बनावटी रोने लगी कि आप मेरे को क्यों छोड़ के चले गए, मैंने क्या कर दिया था। कबीरदास जी बोले, मैं तेरे को कब छोड़ के गया, चल मैं तेरे को अपने घर ले जाता हूं। अब उनमें इतना ज्यादा बुद्धि विवेक और ज्ञान था तो पंडित भी बड़े आश्चर्य में पड़े और वैश्य का तो दिमाग ही खराब हो गया, ये कैसा व्यक्ति है। वो तो हाथ पकड़ के उसको घर ले गए। तो इतने दिन मेरे से अलग क्यों रही भाई, तो पहले ही आ जाती। उसको भोजन बना के खिलाए, वो खुद ही पानी पानी हो गई, उसके पैर दबाए। कबीरदास के मन में ये था कि भगवान कुछ परीक्षा ले रहे हैं, उन्होंने किसी की कोई गलती नहीं निकाली। तो पंडितों ने दूसरे दिन
राजा के पास शिकायत की कि आप जिसको इतना बड़ा समझते हो कबीर को, वो तो वेश्या के साथ रह रहा है। तो उनको महल में बुलाया गया, तो जाते हुए वेश्या को भी साथ लेके चले गए। और वेश्या तो कबीरदास जी कुछ बोलने लगे, कुछ बोलने से पहले वैश्य कबीरदास के चरणों में गिर गई और रोने लगी और राजा को बोली, ये तो महान है, ये तो पंडितों ने 4 पैसे देके मेरे को फंसा लिया ताकि मैं इनकी बेइज्जती कर सकूं। इस जैसा कोई महान व्यक्ति नहीं। राजा ने कबीर से पूछा, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो कबीर का एक बड़ा साधारण उत्तर था कि परमात्मा मेरे बुद्धि विवेक की परीक्षा ले रहे थे। इस हालत में मैं आके क्या उनसे लड़ूंगा? परमात्मा ने जो दिया मैं उसको स्वीकार कर लिया। और जब जिसको आप स्वीकार कर लेते हो तो कष्ट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सांप भी अपना जहर छोड़ देता है। इस औरत ने खुद ही अपना जहर छोड़ दिया और आपके सामने ही आकर के मेरे चरणों पे गिर पड़ी। जो व्यक्ति इस महान ज्ञान और प्रकाश के मार्ग पे होता है, उसको कोई कष्ट नहीं दे सकता। वो सांसारिक विधान से बहुत ऊंचा उठता है। करण कारण का उस पर कोई भी असर नहीं होता। उसके नियम एकदम ही सांसारिक नियमों से अलग होते हैं। वो वैधायिक नियम होते हैं, परमात्मा के नियम होते हैं और उन्हीं के अनुसार वो चलता है। तो जैसे ही आप ज्ञान के मार्ग में चलोगे, आप में सारे गुण आ जाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आप में बुद्धि विवेक आ जाएगा। वो कोई भी परीक्षा होगी, आप पूर्ण रूप से उसमें उत्तीर्ण हो जाओगे, क्योंकि आप आत्मा रूपी जड़ के साथ हैं आप, और आत्मा का प्रकाश आपके चारों तरफ फैल रहा है। जब प्रकाश से चारों तरफ फैलेगा, आपने अपनी जड़ों को सींचा है, ना कि बाहर से ज्ञान इकट्ठा करके पत्तों को सींचा है। अगर आप पत्तों को सींचोगे तो ज्ञान का प्रकाश आप तक नहीं पहुंचेगा। एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगा तो आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का प्रकाश क्या होता है। एक महिला थी, उसने बहुत सारे पौधे उगाए हुए थे अपने घर के बाहर। तरह तरह के फूल थे, बड़ा आकर्षित उसका उद्यान था। बड़े प्यार से उनको रखती थी। उसके घर में प्रवेश करते ही फूलों की सुगंध सबको आकर्षित करने लगती थी। एक बार वो बीमार हो गई। अब उसको अपनी बीमारी का कष्ट नहीं था, उसको यही सता रहा था कि मेरे पेड़ पौधों को कौन संभालेगा। बड़ी बेचैन थी वो। तो उसका 15 साल का बालक आया और बोला, माता मैं सब संभालता हूं, तेरे से अच्छा संभालूंगा, एक एक पत्ते को पानी दूंगा मैं, तू ठीक हो जा। तो माँ का इलाज चलने लगा। अब इसको तो कुछ पता नहीं था क्या करना है। उसने हर एक पत्ते को पानी दिया, हर एक फूल को पानी दिया, और 10-15 दिन में सारा बाग बगीचा उजाड़ हो गया। उसको यही नहीं मालूम था कि पानी कहाँ देना चाहिए। जब माँ स्वस्थ होके आई, वो तो अपने बगीचे को देखकर ही बेहोश हो गई। तब उसकी समझ में आया कि मैंने एक महाज्ञानी को ये ज्ञान संभालने के लिए दे दिया।
उसने बड़ी मेहनत भी की, पर उसको पता ही नहीं था कि कैसे मेहनत की जाती है। जड़ों को तो पानी नहीं दिया उसने, वो पत्तों को ही पानी देता रहा। और हम भी जीवन में यही करते हैं, अपने मन की शक्तियों को बढ़ाते हैं। हमारी आत्मा की शक्ति जहां से सारा ज्ञान आता है, उसकी वृद्धि नहीं करते। अगर उसकी वृद्धि करें तो बुद्धि भी बढ़ जाएगी, मन का भी विकास होगा, और वो आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ेगी, उसका प्रकाश इतना होगा कि वो आपके शरीर से बाहर जा करके परमात्मा की महाशक्ति के साथ वो एक हो जाएगी। जब उस महाशक्ति के साथ एक हो जाएगी तो उसके चारों तरफ उस परमात्मा का प्रकाश होगा, वो खुद उसको अनुभव करेगी, सारा संसार उसको अनुभव करेगा, और अंदर और बाहर वो एक ही हो जाएगा। वो बेसिकली उसका स्वरूप जो है एकत्व का स्वरूप हो जाएगा। जो उसके भीतर है वही बाहर है। और उस अवस्था को पाने के लिए अपने प्रकाश को बढ़ाना पड़ेगा, बुद्धि विवेक से, स्वास्थ्य से, स्वाध्याय से, और स्वयं के साथ एक होने पर उस महाशक्ति का ज्ञान, उस महाशक्ति का प्रकाश, वो दिव्य शक्ति हमारे शरीर में भी, शरीर से होकर, मन से होकर, बुद्धि से होकर के सारे ब्रह्मांड में जब फैलेगी तो आपको लगेगा कि आप उस महाशक्ति के रूप हो गए। आपके और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं रहा। आपके भीतर जो परमात्मा था, बाहर भी वही परमात्मा प्रकट हो गया, और आप भी वैसे ही पूजनीय हो जाओगे जैसे कि परमात्मा है। हमें अपने जीवन में उसी शक्ति को बढ़ाना है, उसी शक्ति के साथ एक होना है। तो ये जो 2 लाइन का दोहा, बुद्धीचे वैभव अन्य नहीं दूजे, एका केश से राजे सगल सुबुद्धि, इतनी सिद्धि भी उसमें आ जाएगी। इन 2 लाइनों में हमारे आध्यात्मिक विज्ञान का पूर्ण ज्ञान ही समाया हुआ है। इसको मन में रख करके हम अपने ज्ञान की वृद्धि करें और अपना सब कुछ उस महापरमात्मा को न्यौछावर कर दें, तो ही हम अपने जीवन में ऊंचे उठ पाएंगे, समाज की रक्षा कर पाएंगे, अपने देश की रक्षा कर पाएंगे, और स्वयं के प्रकाश से सारे संसार को भी प्रकाशित कर सकते हैं। धन्यवाद।